कहेंगे चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कर दिया था सिंपल सा पार्ट। अभी यहाँ पे मेरे पास पैटर्न है, इन पैटर्न को मैं फुलफिल करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे चीज़ों का कैसे मैनेज करना है, इसे बनाने के बाद एक क्रॉस चेक करने का भी काम करना पड़ता है। हम लोग बोलते हैं इसे सीमलेस टेक्सचर। ठीक है, ये सेम चीज़ को हम लोग बना सकते हैं सब्सटेंस डिजाइनर में भी बना सकते हैं। इस सेम चीज़ को अगर मैं माया का वर्कफ्लो फॉलो करता, लाइक अगर लगे कि भाई सर मैंने जीवस में किया, किसको लगता है कि सर माया में करें, तो माया में भी सेम प्रोसेस में काम कर सकते हैं। एक 2K का प्लेन लेना है, 2K मतलब 2048 हाइट एंड विड्थ, और उसके ऊपर प्लेसमेंट देना स्टार्ट कर दो। बाद में जीवस आगे तो स्कल्प कर दो, वैसे ही करो या जीवस के थ्रू करो, जैसे भी करना कर लो। ये प्रोसेस आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ये कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या हम लोग बना रहे हैं स्टाइलाइज्ड पे, है ना। तो ये क्या है, वुड है, वुड ही है ना। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट से क्या काम करते हैं, ये हमने सेट किया और देन यहाँ से हम लोग मैनेजमेंट करना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे डाला वुड। ठीक है, वुड में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन में पे तो यहाँ पे कैसे अलग अलग ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे। दिस इज गुड, ये मैं उठा के क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे पहला काम, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ऐड ऑन करना है, मैंने स्टाइलाइज ये लिया, इसको उठा के डाल दिया, चेक कर लो मेरे पास कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा उसके आसपास जा रहा है। ये ध्यान रखना कि जब भी आप काम करोगे ना, आपके काम करते हो, देखो यहाँ पे कुछ लाइनें नजर आ रही है आपके यहाँ पे, तो आप इसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो। तो कुछ चीज़ आपको इसके साथ भी फुलफिल होती रहेगी। ठीक है, जैसे ये हमने कर दिया तो इसके साथ में भी चीज़ें मैनेज मेंटेन रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, टेक्सचर के साथ साथ आपका से भी चीज़ें हम लोगों ने पहले क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बेसिक शेप बनाया। ठीक है, अभी यहाँ पे टेक्सचर जो कर रहे हैं, टेक्सचर भी हमारे पास इसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अभी टेक्सचर कनेक्टेड होने का एक मोटिव क्या रहेगा, भाई यहाँ पर मुझे जो भी देना है, ये एक पार्ट जैसे मैंने अगर यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, अभी मुझे इसमें क्या चाहिए, जैसे सपोज यहाँ पे टाइलिंग है ना, टाइलिंग मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे टाइलिंग आप दे सकते हो, आप यहाँ पे कम ज़्यादा करना चाहो कर सकते हो। अब जो हमने स्कल्पिंग किया जीवस में, कई लोग वो स्कल्पिंग नहीं करते, इनको लगता है भाई मैं जल्दी में काम करके देना है, सिखाना नहीं है मुझे, मेरा क्लाइंट सर पे बैठा है, मुझे जल्दी में काम करके देना है, तो हम ये भी कर सकते हैं। सीधे हमने बेसिक बनाया, माया में बेक किया और दे दिया। स्कल्पिंग में आपको सीखने को मिलेगा कि आपको चैलेंज मिलेंगे और चैलेंजेस के साथ आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। तो मुझे सिखाना है, इसलिए आपको 2-3 ऑप्शंस बता के चलता हूँ ताकि चैलेंजेस आप ले सकें। ठीक है, ये दिख रहे हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे मैनेज कर देंगे। अब यहाँ से अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास पहला पैटर्न क्या पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, अगर इसी को मैंने कर दिया डिलीट, इसका मैंने कर दिया। अब इसमें पहले इसके पैरामीटर को कर लो चेक, कलर दिख रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट कर दिया मैंने, क्या कर दिया Ctrl+D, डुप्लीकेट होता है क्या, कलर मुझे चाहिए, कलर मैंने ले लिया यहाँ से। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है, आप अपने हिसाब से कुछ चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसके अंदर थोड़े से पैरामीटर के साथ मुझे वर्कआउट करना है। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, अगर आपको याद हो, याद है 1 2 3 1 2 एंड 3, दिस इज व्हाट, क्या होता है इसे, क्या बोलते हैं इसे, मास्क। मास्क है, मास्क के अंदर क्या है, जैसे मैंने कहा एच, EDG एच, तो एच में आपको यहाँ पे मिल रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या एच डस्ट उठा के मैंने डाल दिया इसमें, दिख रहा है कुछ। अभी यहाँ पर अगर हम लोग भाई यहाँ पे मुझे क्या कलर देना है, पहला काम ठीक है, बट है दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक मास्क होता है, व्हाइट मास्क एंड ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क कर दिया मैंने यहाँ पे, ब्लैक मास्क पे गए, यहाँ पे सेट कर दिया। अभी यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ पे डालूँ, इज इट पॉसिबल कुछ काम होगा क्या। अब देखो यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ होना है कि नहीं होना। क्रॉस चेक कैसा, ग्लोबल, ब्लर, बैलेंस, फॉल्स, ये ट्राई करना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं सर मैंने डाला, जैसे होता है ना यूट्यूब पे गए, एक ने क्लिक एंड ड्रैग किया और सीधा आउटपुट आ गया, उसके पीछे के जो आधे घंटे की मेहनत होती है वो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को आलस बहुत पसंद है, सबको चुटकी बढ़ते ही काम आना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सीखने को नहीं मिलता उसमें, यहाँ पे सीखने को मिलेगा जहाँ पे आप कुछ चीज़ें पता चलेंगी। ग्लोबल बैलेंस है, ग्लोबल बैलेंस में आप क्या कर सकते हो, देख रहे हैं आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सपोज कि ये मैंने देख लिया और मैंने क्या किया, सेटिंग मैंने रट लिया और मैंने दिखाया भाई, ये मैंने क्लिक किया मटेरियल, यहाँ पे मैंने मार्क्स डाला और ये इतना इतना नंबर डाल दो, आउटपुट आ जाएगा। तो आपको लगा अरे वाओ क्या बताया सर ने यार, है कि नहीं। और रटने वाला काम होता है, जब आप काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, आपको समझना पड़ती है, प्ले करना आपको जब आ जाएगा ना, तो ज़िंदगी में आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको काम अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं गया, देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें जो दिख रही है, आप देखो ये भी है, कुछ वुड का पार्ट नज़र आ रहा है। हमने कहा भाई ये जो वुड है, वुड बड़ा साइन कर रहा है क्या, हमने इसे पकड़ा, इसको पकड़ के हमने यहाँ से ये वाला कलर कर दिया, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है।
तो आप चीज़ों को ऐसे कवर अप और मैच कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर सकता हूँ। अब डार्क करना कैसा होता है, जैसे आप लोगों ने फोटोशॉप में पढ़ा होगा ना, टेन टोन शेड, तो शेड की तरफ लेके चलो, शेड शेड दिख रहा है ब्लैक की तरफ, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सर मैं इसको यहाँ पे लेके तो मेरे पास ऐसा आ रहा है, तो इसका कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ से जो हम एग्जैक्ट हम लोग कलर पिक करते हैं ना, उसमें क्या होता है, कंपोजिटिंग होता है। कंपोजिटिंग पता ही नहीं पता। जैसे मैं अभी जो एनवायरमेंट का जो अपना कंपटीशन चल रहा है, उसमें मैं आपको कंपोजिटिंग वाला पार्ट भी बताने वाला हूँ। मतलब मैं आपको एक पूरी की पूरी पाइपलाइन विद इन 500 में आपको बता रहा हूँ, जिस 500 के अंदर मुझे आपकी कॉपीज देना, समझ लो कि नहीं। तो वो मेन चीज़ क्या है कि एक आपको सीखने को मिल जाए, तो आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा, यहाँ पे हमारा पार्ट आ गया। अभी यहाँ पे सेट कर लिया मैंने। यहाँ पे चलो अभी हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग अपनी चीज़ों को बहुत आसपास रिजेंबल कर सकते हैं। अभी देखो इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा अपने कॉर्नर्स को तोड़ रखा है। यहाँ पे हमने इसे तोड़ा है, थोड़ा सा अलग ले रखा है। यहाँ पे तोड़ना चाहो आप तोड़ सकते हो, मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे काम किया, चलो मेरे पास ये जो पार्ट नजर आ रहा है, अभी यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कलर दिया, मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मैं बस कलर मैं मैच करके अपनी चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये पार्ट है ना, देखो यहाँ से जब आप गेमिंग में जाते हो तो गेमिंग के अंदर कैसा होता है, गेमिंग के अंदर जो आपका डेप्थ होता है वो देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका डेप्थ यहाँ पे होता है। अभी यहाँ से अगर मैं इसमें जाकर डिस्प्लेसमेंट डाल दूँ अनरियल के अंदर, फिर कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे बताया, चलो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डाल दूँ, इसी का डेप्थ इतना तगड़ा आ जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। डेमो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जब आपका विजुअल क्लियर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया और मैंने दिखाया कि भाई यहाँ पे चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। और रिसेंटली जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट आपका माया के अंदर भी है, अनरियल के अंदर भी है। और रिसेंटली अगर मैं को बोलूँ, शायद मैंने वो वीडियो पब्लिक किया है कि नहीं किया, मुझे शायद अभी याद नहीं। डिस्प्लेसमेंट मैंने रिसेंटली यहाँ पे कुछ डाला है, तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। टैगिंग मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता है। ठीक है, एक बार इसमें क्रॉस चेक करना। यहीं आसपास मैंने एक डिस्प्लेसमेंट के वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें आपको दिखेगा भाई डिस्प्लेसमेंट हम लोग चीज़ों को कैसे क्या क्या मैनेज करते हैं। और बाई चांस अगर लगे तो एक बार मैं डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, ठीक है, ये पूरा सेव डिटेल्स, बहुत सी वीडियोस मिलेंगे मुझे डिस्प्लेसमेंट की, कई जैसे भी आप देखो डिस्प्लेसमेंट कई चीज़ें मिलेंगी आपको, तो कवर अप कर सकते हो। अनरियल पे भी हम लोगों ने कई सी चीज़ों को ऐड ऑन किया ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो कंस्ट्रक्ट करने के बाद तो यही चीज़ें जो हमने एक प्लेन पे निकाला है, जिसे 2 ट्राइज में निकाला है। 2 ट्राइज समझो ना, एक प्लेन में 2 ट्राइज होते हैं, तो 2 ट्राइज पे निकाला है। ये हमने मैनेज करना है और इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करके ऐड ऑन कर लेना है। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान दें, जैसे इसे हम लोगों ने एंड तक कस्टमाइज़ करेंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करेंगे। तो माइंड में रखना, क्या ऐसे नहीं हमने बनाया और काम खत्म हो गया। जैसे इसमें अभी मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे देखो यहाँ से जो शेप कट हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना पे, तो यहाँ का शेप यहाँ से मैच होना चाहिए। मैच नहीं हो तो हम लोग उसे टाइलेबल टेक्सचर नहीं बना पाएंगे। आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। भाई मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल सेव एज रूफ। ठीक है, मैंने रूफ टेक्सचर कर दिया, तो रूफ का मेरे पास ये पार्ट आ गया। डन। तो इसको मुझे अभी लेके चलना, तो मैं इसके 2-3 चीज़ों को मैं रखूँगा, मैनेज करूँगा, और जस्ट फॉर अ टाइम के लिए मैं यहाँ पे मैथ्स को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। जैसा नो तुमने एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे बिग आइस है, यहाँ से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या तो रूफ था, हम लोगों ने एक फोल्डर बना देना है। ठीक है, ये कहाँ जाने वाला है, ठीक है, तो सब्सटेंस टू अनरियल। ठीक है, और बहुत ज़्यादा करना है तो हम लोग आगे एक रूफ और रफ रूफ। ठीक है, ये सब शॉर्टकट में भी दे सकते हो। जैसे अभी आप जब चाहोगे ना अनरियल में रूफ, जैसे बोले मैं SUV कर दिया एंड देन यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया एंड देन ये ऐसा भी कर सकते हैं, रूफ सब्सटेंस अनरियल। तो समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी मैनेज कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे चीज़ क्या होगा कि मैं इसे कवर अप कर सकता हूँ। Ctrl+C कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन रूफ है ना, नेमिंग पे हम लोग यहाँ पर रूफ मेरे पास यहाँ आ गया, और जो हमने जो काम किया वो इसमें आ गया। देन यहाँ से हम लोग गए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट टेक्सचर। ठीक है, ये पता है कहाँ जाना है।
ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी मैं यहाँ पे इधर जा रहा है, हम लोग को कहाँ जाना है भाई, ये इस वाले में है, नहीं इस वाले में है ना, कहाँ गया, रूफ पे गए, ठीक है। यहाँ से गए, एड्रेस को कर लेना है कॉपी, और आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो, Ctrl+C Ctrl+V सेलेक्ट फोल्डर, ये पार्ट आ गया। नॉर्मली चीज़ें PVR मेटलिक है, PNG है, ठीक है। और यहाँ पे बेस ऑन ईच टेक्सचर साइज, ठीक है, जो भी चीज़ें बाई डिफॉल्ट हमने सेट कर दिया। यहाँ पे कुछ चेंज और करना है, यहाँ पे कहाँ लेके जाना है, अनरियल पे ना। तो अनरियल पे जाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अनरियल, ठीक है। अब एक एसएस वाला दिख रहा है, एसएस फॉर मतलब किस लिए यूज़ करते हैं, एसएस फॉर कैरेक्टर, लाइक SSS शेडर बोलते हैं, सब सरफेस स्कैटरिंग शेडर, ठीक है। जब कैरेक्टर पे हम लोग करते हैं वो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ये पार्ट बस यहाँ पे आ गया एंड डन। क्रॉस चेक कर लेना, हमेशा क्रॉस चेक कर लेना कि भाई जब भी आप काम करते हो आपका यहाँ पे आया कि नहीं आया, गॉट इट, ये आ गया। अभी जस्ट एक डेमो देता हूँ मैं आपको। डेमो का मतलब अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो भाई कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, हमने कहाँ के लिए लिया, अनरियल के लिए। अभी अनरियल के लिए जैसे मान लो वैसे एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, मैंने आपको लास्ट में प्रोजेक्ट बनाना बताया था, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या, है ना। प्रोजेक्ट हमें बनाया था, बनाया था कि भाई हम लोगों ने कौन सा बनाया था, लास्ट हाँ ये ना, वैसे ये हमने बनाया है, ठीक है। तो अगर ये हमने प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इसे इंपोर्ट करके देख लेंगे। अभी ये होता है कि धीमे धीमे आप इन चीज़ों को ना यूटिलाइज करना स्टार्ट करोगे। जैसे जिन लोगों ने अभी इंडियन खोल के नहीं देखा है तो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली होंगे। अभी सॉफ्टवेयर क्या देखो, माया के जैसे शॉर्टकट है वही ऑलमोस्ट जो शॉर्टकट है वही सेम अनरियल का है, नहीं तो सेटिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अभी चलो यहाँ पे अभी हम बस ये जब तो खुलता है तो हम लोग दूसरा एसेट्स को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि भाई मुझे यहाँ पे जो काम करना है, देखो मेरे साथ चीज़ें क्या है। जैसे अगर मैंने यहाँ से मैंने पकड़ा है भाई, ये एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा कुछ एक स्कल्पटिंग करना है, तो मैं ऐसा स्कल्प कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बेसिक शेप देखो, अभी इसे मैं तोड़ फोड़ के बना सकता हूँ, ठीक है। अभी जल्दी बनाऊँ या लेट में, जैसे मेरे पास अगर मैं कहूँ मुझे अगले 10 मिनट में 15 मिनट में मुझे बनाना है, सपोज ये बनाना है, तो बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ, है ना, बना सकते हैं ना। लेकिन ये हमें करना किस में पड़ेगा, जीबस में, ओके। जीबस में अगर मैं ये लेके जाऊँ, अभी सोचो बेसिक शेप कैसा है। जैसे अभी नए नए स्टूडेंट्स के लिए क्या दिक्कत आती है, सर उसमें से कुछ एक बॉक्स जैसा निकला हुआ है, अगर इस वाले बॉक्स को भूल जाए तो ऊपर के बॉक्स जैसा नजर आ रहा है, जैसा नो, है ना। ये एक बॉक्स हम लोग डुप्लीकेट करके यहाँ लगा देंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ देखो फिर यही सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है कि नहीं। फिर देखो बीच में एक बॉक्स लिया है, इन्हीं बॉक्स को ना अलग ले लेके ये कॉपी कर दिया गया है। अभी इधर है तो हो सकता है पीछे भी हो, पॉसिबिलिटीज है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा अपने रेफरेंस को क्या देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रेफरेंस कहाँ गया मेरे पास, यहाँ पे ये रेफरेंस यहाँ पे है ना, वो शायद यही है ना, एक पार्ट है ना भाई, ये लिया, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, ये इधर पार्ट है, ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, लो भाई। और इसको बनाने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे क्या होता है, मॉडलर किट को समझाता हूँ। मॉडलर किट क्या होता है, अभी देखो मैं चाहूँ तो 10-15 मिनट में बना के दूंगा, लेकिन मॉडलर किट में क्या होता है उसको समझाता हूँ आपको। जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा है, जैसे जब आप चीज़ों को अरेंज करोगे ना, जरा ध्यान से देखना। अभी ये जो शेप है, जैसे ये एक शेप नजर आ रहा है, देखो ये शेप और ये शेप ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है, इधर कॉर्नर है, इधर ये टूटा हुआ है। तो अभी आपको एक ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग ना 3 या 4 जगह से अगर घुमा के देखें, तो किसी में एक शेप में ये दे देंगे, किसी में शेप में ये दे देंगे, तो वो काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिखा के समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो पेन टेबलेट आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा, है ना, अगर आप काम करो प्रोजेक्ट में तो हाँ, पेन हेज माई पेन, ठीक है। अभी एक पहले बेसिक बनाते हैं, फिर हम लोग उसको मैच करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है इसको समझते हैं। अभी साइज़ नहीं है, जैसे अपने जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको आइडिया नहीं होगा क्या साइज़ है, क्या पार्ट है, पता है नहीं पता है, प्रपोर्शन क्या है। प्रपोर्शन सबसे बड़ा दिक्कत आता है। अभी से अगर मैं कहूँ भाई ये जो चीज़ें हैं ये प्रपोर्शन में कहाँ से मैच करूँ, ठीक है। मुझे आइडिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल सा एक बॉक्स लेते हैं, पहले बेसिक पे ही काम करते हैं ना, ठीक है। तो जी बस का बेसिक्स देखते हैं, कैसे देखें बेसिक्स। लाइट बॉक्स पे गए, क्लिक किया, एक बॉक्स लिया, ले सकते हो, टी फॉर एडिट, है ना, ये सकते हैं। मैंने कहा एक बॉक्स ही लिया, बॉक्स पे मुझे मैनेज करना है, कर सकता हूँ। बॉक्स को करना है कस्टमाइज, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे जो शेप देखना है माइनस कर दिया मैंने। अभी शेप को समझना है, बॉक्स के अंदर
मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर इनिशियलाइज कर दिया मैंने यहाँ पे बेसिक शेप में बस दिख रहा है यहाँ पे एक्स कितना है, ये ऐसा पतला मोटा कर सकता हूँ। याद है ना, मेक पॉलीमर्स करने से पहले करना होगा, नहीं तो ये होगा नहीं। पता चले सर आप में तो सेटिंग आ रहा है, मेरे में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने मेक पॉलीमर्स 3D करते ही ये चीज़ें खत्म हो जानी है। अभी अप्रॉक्सीमेट इतना शेप मुझे लग रहा है यहाँ तक इतना होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया। अभी ये बेसिक शेप मैंने बॉक्स बना दिया, है पॉसिबल। 60-60 कर दिया, हाइट कर दिया। अगर आपको लगे नहीं सर मैं और भी कम करना चाहता हूँ, हाइट थोड़ी लंबी करना चाहता हूँ, तो 50-50 कर लो, ठीक है। ये हो गया, गॉट इट। ये बात किया। अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक ये बॉक्स लेना है, दूसरा ये बॉक्स लेना है, ठीक है। अभी मेरे पास दूसरा ऑप्शन आएगा मेरे पास मेक पॉलीमर्स 3D का, कर दूँ, कर दिया मैंने। यहाँ पे मूव पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ज्योमेट्री है मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लूँ, ऊपर लेके आ सकता हूँ। डुप्लीकेट पता है, इसको तो चैप्टर कर दिया, ऐसा भी पता है। और मैंने बीच पहले इतना लेगा ना, इतना मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने इस बीच से पकड़ के स्केल कर देता हूँ। अभी तो ऐसे चपटा कर समझना, परस्पेक्टिव को देखे चलना। टी बना दिया हम लोगों ने, ABCD में टी, ठीक है ना, ठीक है। अब ये बात की, ये थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट चीज़ों को देखना आना चाहिए, ये आपने किया। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास ये बहुत थोड़ा चिपका सा था, तो हमने थोड़ा सा चिपका दिया, ये इतना पार्ट यहाँ पे, ठीक है। ये सेट कर दिया हमने, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट पे गए, हमने यहाँ पे स्केल कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। यहाँ पे बन सकते नहीं बन सकता यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा लेकर मैनेज करेंगे यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो भाई पहले मुझे इसी को मैनेज कर देना है, बाद में हम लोग ये आगे वाला पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। पहले प्रोपोर्शन बनाते हैं ना, ये हो सकता है। देखो नीचे वाला तो कम नजर आ रहा है, तो नीचे पे गए, थोड़ा सा और नीचे कर दिया मैंने। एंगल ये मैच करने की कोशिश करो, हो जाएगा। अभी यहाँ पे गए, यहाँ से गए, सॉरी स्विच करना, डाउन स्विच करो, टॉप पे गए, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट F, वायर फ्रेम दिख रहा है मेरे पास। अभी जीवन में एक बेनिफिट होता है कि मेरे पास यहाँ पे वायर फ्रेम दिख रहा होता है। यहाँ पे शिफ्ट F मतलब वायर फ्रेम ऑन एंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे मटेरियल मुझे थोड़ा सा अलग से लेना है, जो मैंने मटेरियल यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ और चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बस जो चीज़ है, अभी मैंने बेसिक प्रोपोर्शन लगा। अभी यहाँ पे क्या एक अंदाजा है, अंदाजा समझ में आ रहा है कि अभी हम लोगों ने जैसे काम कि भाई यहाँ पे हम लोग काम करते, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो एक काम करते हैं, ज्योमेट्री में गए, डिवाइड कर दिया, डिवाइड में दिख रहा है, ये देखो डिवाइड में दिखना स्टार्ट हो गया। तो अभी मुझे यहाँ से जो एक पार्ट ऐड ऑन करना है, अब ये जो चीज़ है ना वो इमेज में नहीं पता चल रहा होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, क्ले बिल्डअप। अब क्ले बिल्डअप के अंदर या तो क्ले बिल्डअप लूँ या मैं ट्रिम डायनेमिक लूँ। ट्रिम डायनेमिक लिया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ से कंट्रोल D शॉर्टकट लिया मैंने यहाँ पे, एंड देन तोड़ना स्टार्ट किया। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल एंड डिसलेक्ट करो। देखिए ये कटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। X ऑन करो, X मतलब, X का मतलब सिमेट्री। क्या होता है X का मतलब? सिमेट्री। अब यहाँ से मुझे इसे कटिंग करना है, हो रहा है, कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये पहला काम आपको यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट कर दें। ये हमने यहाँ पे करना स्टार्ट किया। अभी सिमेट्रिकली कर रहा हूँ, बाद में मैं सिमेट्रिकल ब्रेक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया भाई, यहाँ का जो पार्ट है, अभी यहाँ पे कॉर्नर बहुत ही लाइक पॉइंटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कॉर्नर पे यहाँ पे काम हो रहा है यहाँ पे। तो कॉर्नर पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कटिंग करने वाला हूँ। ये मैं चाहूँ तो टेपर करके आपका काम आसान कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जब आप काम करो तो थोड़ा सा मजा आए। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ों का मैं मैनेज करते हैं। यहाँ पे लाइक नेगेटिव स्कल्पटिंग है, यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पटिंग है, बेसिक स्कल्पटिंग कर देता है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी एक एंगल में समझ लेता हूँ, मेरे पास एक एंगल है यहाँ पे, ये मैंने मान लिया भाई बस एक एंगल दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सबको ना मैं थोड़ा सा मैनेज तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने कर दिया स्केल पे क्या हल्का सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे बस कई ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, यहाँ पे कई ऑप्शंस में से जैसे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं दिख रहा है यहाँ पे सेटिंग होता है, सेटिंग में क्लिक करोगे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे बस कई ऐसी चीज़ होती हैं। देखो अभी ये जो होता है डिफॉर्मर बोलते हैं। डिफॉर्मर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं गया डिफॉर्मर में, मेरे पास यहाँ पे क्या अलग अलग चीज़ें मिल रही होती हैं, यहाँ पे पॉलीक्यूब ये सब दिख रहा है भाई, अलग अलग चीज़ें मुझे दिख रही थी भाई। मेरे पास यहाँ पे टेपर है, तो टेपर में जाके यहाँ पे टेपर में काम क्या होना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं जब देखूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो डिवीजन है वो डिवीजन के साथ मुझे कैसे क्या काम करना है, ठीक है। मैसेज, ठीक है, कंपोस्ट दे रखा था ना यहाँ पे। तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं देखूँ यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे गया मुझे इन्फ्लेट करना है, स्केल करना है, या कोई भी चीज़ जैसे मैं इसमें मैं मैनेजमेंट करने वाला हूँ यहाँ पे, या टेपर करना है, तो टेपर में कुछ मेंशन कर रहा होता है,
ठीक है, मल्टीपल सब डिवीजन है, डिलीट और फ्रीज द सब डिवीजन। जैसे यहाँ पे अगर आपको डिलीट करोगे, डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ पे बोला ना उसने क्लिक, अभी कहाँ जाना था, क्या करना था मैं, टेपर, टेपर पे गया, देखो टेपर दिख रहे हैं यहाँ पे। अब टेपर को समझो, आइडिया मिल रहा है, मुझे कम ज़्यादा करना है, मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसा पॉसिबल है, मैं ऐसा कुछ अगर करना चाहूँ तो कर सकता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, देखो दिख रहा है पे, देखो आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिला है, देखो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करना चाहूँ तो ये चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, देखो यहाँ पे। तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आपको आइडिया मिले तो आप यहाँ पे चीज़ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, अब बेसिक सेट नहीं है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टेपर में ऐसी चीज़ों को मैनेज करके दोगे तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा काम। ये दिख रहा है, ये आपने यहाँ पे कर दिया, ये आपने यहाँ पे कर दिया, ओके यहाँ से दिख रहा है, ये देखो हुआ। कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आपको एक नया टूल पता चल गया। ये टूल आपका माया में भी है, मैक्स में भी है, हाँ ब्लेंडर में भी होगा, हर जगह एक ही टूल है, बस नाम अलग अलग आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सेट कर दिया, अभी हमें क्या ऊपर से मोटा नीचे से पतला करना था, कर दिया, कर सकते हो। चीज़ों को समझना स्टार्ट करना है। मैं भी इसी लेवल पे आके काम करता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या करता है, मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा भाई काम कर, इसका डुप्लीकेट कर दिया मैंने, क्या किया, डुप्लीकेट करके यहाँ पे गए, मुझे ये एंगल पे लेके आया, तो मैं मूव पे गया, मूव पे गया भाई, हेलो डब्लू मुझे अभी टेपर नहीं करना, ठीक है, तो समझाना उसे, और ये आप यहाँ से इधर कोने पे लेके आओ। अब घुमा के देखो, अभी देखो यहाँ पे कैसा है, अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मैं जो मेरे पास मॉडल है ना, यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ से मैंने इसे पहले छोटा किया, सिर्फ प्रेस करके मुझे सिर्फ स्केल करना है पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ सकते हैं। ये जस्ट मैंने सेट किया, अभी इसको मुझे दो ऑब्जेक्ट को एक को जोड़ देना है, तो अलग अलग मॉडल नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दिस वन 1 and 2। तो पहले जोड़ने के लिए मर्ज करना जरूरी है, क्या करेंगे, मर्ज, तो मर्ज कर दिया मैंने, यहाँ पे मर्ज हो गया। मर्ज हुआ कि नहीं भाई, देखो एक बार क्रॉस चेक करना, लेयर को क्रॉस चेक करना, ये हो गया। कंट्रोल एंड डी सेलेक्ट किया, ब्लैक कलर आ जाए, समझो कि मास्क होता है, कंट्रोल एंड क्लिक किया, क्या है, मास्किंग, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक बाहर क्लिक कर दो, ये हो गया अनमास्क। शिफ्ट एफ मतलब वायर फ्रेम, ठीक है, शिफ्ट एफ मतलब वायर फ्रेम हो गया यहाँ पे। अभी शिफ्ट एफ पे गए, यहाँ से देखो यहाँ पे चीज़ें कैसी नजर आ रही है यहाँ पे। अब ये मैंने कर दिया, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिखे, अब इसके सेगमेंट जोड़ देने, मर्ज और मॉडल को एक करना, दोनों में डिफरेंस होता है। अभी हमने क्या किया, मर्ज किया, शिफ्ट एफ। अभी इसके लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है, दो मॉडल को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे होता है डायनामिक्स, याद रखना, दो मॉडल को एक मॉडल बनाने के लिए जस्ट क्लिक डायनामिक्स, यहाँ पे 128 मतलब लो क्वालिटी, क्लिक करो, जुड़ गया। यहाँ पे सिर्फ क्लिक करने से जुड़ जाता है। कभी कभी लगे सर मैंने जो किया बहुत अच्छा नहीं आया, तो आप पे थोड़ा सेगमेंट और बढ़ा लो, 128 का 256 के बाद 512, ठीक है, ये सेगमेंट्स बताते हैं। देखो दिख रहा है, जैसे एक डेमो दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने, यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, 256, ठीक है, एंड क्लिक डायनामिक्स, सेगमेंट्स ज़्यादा आ गए, ठीक है, चीज़ों को हम लोग कवर अप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने कर दिया सेफ टैप, ये कर दिया हम लोगों ने, एंड देन इसको तो ऊपर का सरफेस एक ही है ना, क्या कर सकते हैं, ट्रिम डायनामिक्स करके हमने यहाँ पे मिला दिया, है पॉसिबल। लेकिन जब ज़्यादा सेगमेंट्स होते हैं ना, तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जैसे ज़्यादा पैसा उसे खर्च करना मुश्किल हो जाता है ना। अब तुम्हें 2000 का एक ट्रक भर के दे दें तो दिक्कत आएगी। ये मर्ज डाउन करने के बाद जो डायनामिक्स किया, उसके बाद वो क्या घिसा गया, मतलब डायनामिक्स का उसका मैंने क्या, मैंने घिस दिया, ऐसे पेन पकड़ के घिस देते हैं तो घिस जाता है। ये हमने स्कल्प्ट किया, दिस इज कॉल्ड ट्रिम डायनामिक्स, ठीक है। स्टेप को वापस लेता हूँ, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल जेड। ये वापस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बस सेगमेंट्स मुझे ज़्यादा शिफ्ट एफ मैनेज करने दिखे, तो मैं 128 पे कर रहा हूँ, वो कम सेगमेंट, शिफ्ट एफ, ठीक है। इसको आप ब्लेंड कर दो, आप यहाँ पे शिफ्ट या तो शिफ्ट प्रेस करके ब्लेंड कर दो, हो गया ब्लेंड, हुआ। अभी देखो एक ही मॉडल बन गया कि नहीं बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइज को 2 से बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जस्ट कटिंग कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपको एक मॉडल का पार्ट आपके पास यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। साइज छोटा करके भी काम कर दो, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, मैनेज किया जा सकता है, गॉट इट।
अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कटिंग वटिंग करूँगा, यहाँ पे कटिंग मतलब ऐसा, ठीक है। शिफ्ट एफ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये आपको ध्यान देना है, जैसे साइज को छोटा बड़ा करके, ये देखो यहाँ पे, ये हल्का फुल्का स्कल्पटिंग कर दोगे तो आपको सभी चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर लगे जैसे मुझे यहाँ पे अगर लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग करना है तो मैं कटिंग बहुत अच्छे से कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आएंगे यहाँ पे। स्कल्पटिंग को ना एंजॉय करना है, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंटेड है, मैंने सिर्फ प्रेस कर दिया, यहाँ पे क्ले बिल्डअप लिया, यहाँ पे क्ले बिल्डअप लिया, मैंने स्कल्प कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने डेप्थ किया हमने खत्म कर दिया यहाँ पे। यहाँ से नीचे से कटिंग दिख रही है यहाँ पे, तो नीचे से कटिंग कर देते टेम टाइमिंग करके हम लोग ने यहाँ पे ये कटिंग कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। ये देखो ऐसे कर सकते हैं आप, इधर से थोड़ा सा मुझे पॉइंटेड करना है, मैं पॉइंटेड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से ऐसे पॉइंटेड कर दिया, मैंने यहाँ से ऐसे पॉइंटेड कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। ये देखो सॉफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो ठीक है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, इसको पॉइंटेड करना है, पॉइंटेड करने के लिए एक और मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, उसे बोलते हैं पिंच, ठीक है। जैसे आप मडबॉक्स में जाओ, जीबॉक्स में जाओ, सब में एक अलग अलग ऑप्शन आता है, पी प्रेस करो, देखो पी में दिख रहा है पिंच, पिंच का मतलब देखो आप, ये मोटा लाइन है ना, क्लिक करना करो, ये देखो पतली लाइन हो रही है पे, जैसे पिंच मतलब क्या होता है, चिमटी का सिकुड़ देना ना, वैसे यहाँ पे देखो ठीक है ये, हाँ तो हम लोग ये भी करेंगे ना, ऐसा नहीं कि हम लोग मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो मटेरियल लिया वहाँ पे मैं बेसिक मटेरियल दूँ ताकि थोड़ा दिखे, राइट। तो अभी मुझे एक एंगल से मुझे मैच करना, तो मैं एक एंगल ही मैच करूँगा, उसके बाद में दूसरे एंगल पे दूसरी इमेज भी लूँगा, ओके। तो ये इज माई ACDC, यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पे देखा ये बात देखिए। अब यहाँ पे देखो चीज़ें कैसी, यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग वटिंग करना है, तो मैं थोड़ा सा लाइक क्ले बिल्डर ने भर भी दिया जैसे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा लाइक स्कल्पटिंग में आप काम करोगे, स्ट्रेंथ कितना है आपको 3 पेन टेबलेट में है तो 3 1 2 3 रखो आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप इसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको सभी चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, जैसे स्कल्पिंग में जो जितना मजा है उतना किसी में नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल ट्रेन ड्राइविंग से आप बहुत चीज़ों से मैनेज करते हैं, तो कटिंग में भी चीज़ें आएगा ना इम्पैक्ट, ठीक है। लगेगा आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प कर रखे, तो स्कल्पिंग में थोड़ा सा काम करने की कोशिश करना। शेप को देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये अंदर बाहर गया हुआ है, अंदर बाहर गया मतलब ये देखो आप, ये देखो ये शेप्स को आपने ऐसे थोड़ा सा लिए, साइज को तो छोटा करके यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना है, सॉफ्ट एंड स्मूथ ये हम लोग यहाँ पे मैनेज करके देना है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की, तो ये पार्ट दिख रहा है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में खत्म कर देता हूँ, है पॉसिबल। यहाँ पे मैंने देना स्टार्ट किया, तो कटिंग में कर सकता हूँ, तो ये घबराना नहीं है कि सर हम लोग ने ज़्यादा कर दिया तो हम लोग कम कैसे करेंगे यहाँ पे। फिर थोड़ा सा पार्ट यहाँ से तो मैंने तो नेगेटिव स्कल्पिंग करना स्टार्ट किया यहाँ पे, फिर तो नेगेटिव स्कल्पिंग करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। शेप्स को जितना उसके आसपास लेके जाओगे उतना ज़्यादा बेटर है। सेफ प्रेस करके मैं स्मूथ भी कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे मैं अगर मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, सेफ प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी आइडिया मिला देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ऐसा थोड़ा सा मुझे शार्प करना है, तो ट्रिम डायनेमिक हमारे पास यहाँ पे शार्पनेस के लिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा ये पार्ट मुझे यहाँ से ऐसा मैनेज करना है स्ट्रेट लाइन के लिए, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया यहाँ पे। इधर भी मुझे करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे गड्ढा है बीच में, भरने के लिए क्या कर देंगे, क्ले बिल्डअप, ठीक है। ये हम लोग क्ले बिल्डअप यहाँ से ऐसा मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। होगा मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर दूँ तो काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ऑडिट ना। ये जो पार्ट मैंने यहाँ से मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रिम डायनेमिक में, यहाँ पे गए, ओके, एंड यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया तो बेटर दिखेगा। अभी मैं देखो फटाफट से करना चाहूँ कर सकता हूँ, तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दें ताकि आपको आइडिया मिल जाए। स्कल्पटिंग में आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जैसे क्या होता है देखो, आपको जब हम लोग मॉडलर किट बनाते हैं, मॉडलर किट होता क्या समझाता हूँ मैं। देखो एक पार्ट हमने यहाँ पे दिया, ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया, जैसे ये बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, अपने क्ले बिल्डअप लिया तो उसमें बारीकी से स्कल्पटिंग करने की कोशिश करना, अच्छा दिखेगा, ठीक है। ठीक है, ये जो पार्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दिया यहाँ पे, मैं उसमें से भी निकाल के दे सकता, मैंने कोशिश की कि आप लोग के लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ट्रिम डायनेमिक हम लोग यहाँ हल्का हल्का किया, मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया यहाँ पे, ना ये जगह पे। तो अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। ये जो पार्ट है यहाँ से हम लोग यहाँ पे हल्का सा कटिंग करना है मुझे, तो ट्रिम डायनेमिक के लिए ये कटिंग करते हैं यहाँ पे। जब आप स्कल्पटिंग में काम करो तो आपका लेवल बढ़ेगा क्या। अभी देखो फोकस करते हैं, अब देखो अभी नीचे वाला पार्ट को इस वाला पार्ट को देखो, नीचे वाले पार्ट में स्कल्पटिंग नहीं है, यहाँ पे स्कल्पटिंग है, कर सकते हम लोग यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे मैनेज करें, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैंने यहाँ से देखो ये देखो ये जो पार्ट है यहाँ से कटिंग करते हैं, कट इट। ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, और मैं यहाँ पे
मैनेज करके दे सकता है। यहाँ से देखो मैं उस पार्ट कैसे इधर भी मैंने थोड़ा सा क्ले लग से यहाँ पे मैंने ऐसा ये बेसिक शेप दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर देखोगे आप यहाँ पे तो देखो नीचे से क्वांटिटी का पार्ट नजर आ रहा है। स्टैंडर्ड ब्रश पे गए, स्टैंडर्ड ब्रश का काम क्या है कि मैंने बेसिक शेप देना है। बिग ब्रैकेट से मैं साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ, या यहाँ पे साइज बड़ा छोटा है। फोकल शिफ्ट से पतला कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड ये पार्ट आपने यहाँ से ले लेना है। ये पार्ट आपने ऐसे लिया, ये पार्ट आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये पार्ट जिस यहाँ से जब मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक्स से मैंने ये पार्ट याद रखना, जब छोटा करना तो छोटा करोगे आप यहाँ पे। ये देखो ये आपने ऐसा ऐसा कर दिया और यहाँ पे कैसा नीचे से पॉइंटेड नजर आया यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, यहाँ से बेसिक शेप में आप जितनी बारीकी से काम करो उतना ज़्यादा अच्छा है। फोकस कर दिया है, मैं अभी डिवीजन के साथ मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ों को मैनेज करके दे सकता हूँ। तो इसमें बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर अप करूँगा ताकि मुझे यहाँ पे चीज़ दिखे। यहाँ पे आगे का पार्ट पतला है, पतला करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पिंच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्या प्रेस किया, पिंच। पिंच दिख रहा है, पिंच ही करना, प्लान में मत करना। बिग ब्रैकेट से साइज बड़ा करना, ये देखो यहाँ पे हो रहा है। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ और चीज़ों को फुलफिल करूँ तो काम हो जाना चाहिए। ये हमने कवर अप कर दिया। यहाँ से मेरे पास चीज़ें नजर आ रही है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है। मैं थोड़ा सा चीज़ों को कवर अप करूँ तो मैं स्ट्रेम डायनेमिक्स से यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। ओके, ये देखा ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे घूम फिर के आपको क्या करना है, पिंच भी यूज करना है ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जितने कॉर्नर्स है उन कॉर्नर्स के लिए आपने लिया पिंच लिया आपने, तो पॉइंटेड दिख रहा है, ये पॉइंटेड आपने कर दिया, ये पॉइंटेड आपने यहाँ पे कर दिया। यहाँ से तो ये पॉइंटेड लाइन है यहाँ पे, या तो डिवीजन देखिए कर दो आप, यहाँ पे ऐसे कर दो तो भी ठीक है। अब यहाँ से आप ये जो पार्ट गया, ये तो ये ऐसे गया, यहाँ से आप चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो। तो चीज़ों कैसे फुलफिल किया जाए तो काम किया जा सकता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ये हमने थोड़ा सा पतला कर दिया, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। गॉट इट। तो पिंच का भी यूज़ पता चल गया और हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे भी निकल जाएंगे, आप चीज़ों कैसे भी मैनेज कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्ले ब्लिप से मुझे ये पार्ट यहाँ से कनेक्टेड नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा जोड़ सकता हूँ क्या यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे अगर मैंने मैनेज कर दिया तो यहाँ और यहाँ से मैं चीज़ों को कवर अप करके दे सकता हूँ। गॉट इट। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ से मुझे ये भी चीज़ों को मैनेज करना तो ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे तो चीज़ विजुअल नहीं है, ट्रिम डायनेमिक्स से मैंने यहाँ पे जस्ट इसको साइज को लिया मैंने, और देन यहाँ से आइडिया मिल रहा है। यहाँ से मैं थोड़ा सा फ्लैट वाइज यहाँ पे थोड़ा सा मैं, और यहाँ पे एक कर्व जैसा दिख रहा है तो मैं यहाँ पे कर्व जैसा मैं बैठ के बना सकता हूँ ना। तो भाई मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिख रही है तो मैं ऐसे में थोड़ा सा मैनेज करूँ, ठीक है। तो आप इसे जस्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने को। ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे मैं ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ आएंगी। मैं एट दिन बाद में इस ऊपर का सर्फेस पूरा एक बार में सेट कर दूंगा, क्योंकि वो मैं ट्रिम कर दूंगा तो मेरे पास चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे। हो सकता है ना, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जस्ट ये भर देता हूँ, बाद में मुझे यहाँ पे कटिंग कर देना है। तो लाइक ये आप ऐसे भी काम करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाना है, ठीक है। ट्रिम का पार्ट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दो आप, यहाँ पे ये पार्ट भी आपके यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। एक बार में करेंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। चलो ये मैंने सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। अभी यहाँ से मुझे सिर्फ इसी को नहीं देखना है। यहाँ देखो यहाँ पे बेसिक शेप कैसा नजर है, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर का पार्ट नजर आता, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर देना। यहाँ पे कटिंग करने में सॉफ्ट एंड स्मूथ। यहाँ पे एक्स ऑन करके मत काम करना, पता चला आपने एक्स ऑन करके काम किया तो काम करता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ से जो भी पार्ट है वो यहाँ से कटिंग में है, मतलब ऐसे है, समझ आ रहा है। ये देखना, तो आप यहाँ से जो भी आप चीज़ को मैनेज करोगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होता है, तो फ्लैट नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी नीचे वाला पार्ट आपको दिखाने के लिए आपको ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करनी पड़ेगी ना आपको यहाँ पे। तो ये पार्ट आपको यहाँ पर जाएगा, तो आपको यहाँ पे देखने से भी चीज़ दिखने नीचे का तरफ नजर आ रहा है तो दिख जाएगा आपको यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है, जस्ट सपोज ये जो पार्ट हमने किया, इसी पार्ट की डुप्लीकेट यहाँ पे लगा देंगे, है ना, तो काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसकी मेहनत हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को अभी इस इमेज के थ्रू देखते हैं यहाँ पे। तो जो आपको मैं मॉडलर किट बता रहा हूँ ना, उसको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखा, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, एक किसी शेप को पकड़ लो, जैसे अब ये यही पार्ट है, हमें एक ही बनाना है, लेकिन देखो यहाँ से कैसे कटिंग में राउंड में है। अभी ये हमने ये बनाया इधर शार्प का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये बनाया, तभी देखो देखिए पॉइंट में, तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेंगे,
तो अभी ये जो मॉडलर किट होता है वो क्या होता है कि एक मॉडल बनाया है लेकिन उसको घुमा घुमा के लगाता है, डुप्लीकेट करता है। कभी एक एंगल में ये दिखाते हैं, दूसरे एंगल में दूसरा कोई शेप नजर आना चाहिए, तीसरे एंगल में तीसरा कोई शेप आना चाहिए। जैसे सपोज अभी ये वाला शेप को मैं फोकस करता हूँ, ये फोकस देखना ये वाला पार्ट। अभी अगर मैं यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट में गया और मुझे ये वाला शेप यहाँ बना देना, देखना है अभी ये वाला शेप अगर यहाँ बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लाइक ट्रिम है, ठीक है। अब ट्रिम के अंदर ये तो पूरा कटिंग कर देता है। अगर मैं इसको घुमा के रखूँगा तो मेरे पास ये काम आ सकता है ना कि अगर मैं यहाँ पे काम कर देखो तो यहाँ पे मैं ये चीज़ को ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा तो बस यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। तो मेरे पास ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है यहाँ से मैंने, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज किया जाए तो मैनेज करके दे सकते हैं। गॉट इट। तो ये जो पार्ट मुझे यहाँ पे दिखा, यहाँ से ये पार्ट में बस यहाँ पे नजर आ रहा है और ये पार्ट मैंने यहाँ से मुझे नजर आया। स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे क्या, एक मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, यहाँ पे, ठीक है ना। तो बॉर्डर लाइन में यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, कटिंग में बस यहाँ पे आ गया और मैंने क्ले बिल्डअप से ये सॉरी ट्रिम डायनेमिक्स में यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर सकता है ना। यहाँ पे सिर्फ प्रेस करना, यहाँ पे 100% काम करेगी ना। तो आइडिया मिला। ये हमने एक एंगल यहाँ पे दिया और एक एंगल हम लोगों ने यहाँ पे मैनेज किया ताकि वहाँ से यहाँ पे चीज़ें आ सके, चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकूँ। ओके, यहाँ पे देखो सिंपल सा बात। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ भाई, मान लेते हैं स्टैंडर्ड बस। स्टैंडर्ड बस का काम क्या होता है, चलो स्टैंडर्ड बस का थोड़ा सा यूटिलाइज मैं आपको बता दूँ। हमें स्टैंडर्ड बस में क्या होता है, सबसे पहला पार्ट स्टैंडर्ड बस में देखो। अभी स्टैंडर्ड बस में जब हम लोग यहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया, तो स्टैंडर्ड बस में हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, देखो स्टैंडर्ड बस की लाइनें दिख रही है, ये पतली सी आ रही होती है। क्ले बिल्डअप का काम क्या होता है, यहाँ पे देखो मोटा सा आ रहा होता है। तो पतली लाइनें और मोटी लाइनें अगर आपको सेम लगे तो सेम हो सकती है, बाकी अलग है तो अलग कर सकते हो, ठीक है। और कई चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली काम करके ना सीख रहे होते हैं। सीखने का मतलब समझते, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैंने काम किया, मुझे पतली लाइनें चाहिए तो मैंने यहाँ से ये देखा, यहाँ पे ये दिया मैंने, यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे वैसे काम करके दे सकता हूँ। अभी ये कटिंग में क्ले बिल्डअप से मैंने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे काम कर सकते हैं। ट्रिम डायनेमिक्स यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने बिग ब्रैकेट से साइज छोटा करके, ये देखो, ये ध्यान रखना जब भी आपको जो चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको मेरे इंस्ट्रक्शन अगर पूरे प्रॉपर फॉलो करोगे ना तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, सीख सकते हो। तो अगर सीखने के लिए आपके आँख और कान दोनों खुले रहेंगे ना तो आप बहुत अच्छे सीख सकते हो। ये देखा, ये पार्ट हमने दिया। अभी यहाँ से मुझे देखो, अभी यहाँ से मैं एक एंगल में मैनेज करता हूँ, दिखाता हूँ। अभी होना क्या है, जब मैं मॉडलर किट बनाता हूँ, मॉडलर किट के अंदर मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने दिया भाई, यहाँ पे देखो ये सिर्फ ये नजर आया तो मैंने इतना ब्रॉड कर दिया। यहाँ पे देखो ऊपर से पतला नीचे से मोटा है कि नहीं। तो अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, कहीं तो करेंगे ना। अभी ये चीज़ को मैं जैसे हम एक से बना रखा है, जैसे अभी देखो जो हम लोगों ने बनाया, अभी जो हम लोगों ने जो रेफरेंस देखा उसमें वो वाला शेप तो मुझे यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। देखा, देखना पे ध्यान से देखो, वो जो डबल पार्ट निकला तो कहाँ है, देखा कहीं पे नहीं दिखा। हम बना उसी को रहते है कि नहीं। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे अपोजिट में लगा के दिया हुआ, अपोजिट में लगा के दिया मतलब जस्ट सपोज अभी मैं यहाँ पे एक शेप पे जैसे मुझे यहाँ पे सेट करना है, जैसे मैंने मॉडल बनाया बाद में प्लेस करो, प्लेस करने में वो मैच ही नहीं कर रहा तो फिर क्या फायदा। जैसे देखो ये हमने जो बनाया ये हमने उधर से बना लिया, अभी इस एंगल से बनाते हैं। अभी इस एंगल से अगर देखा है तो पहला काम देखो ये और ये पार्ट नीचे है ना, तो अभी मैं इसका डुप्लीकेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हैं। डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट करने के बाद मूव कर दिया, मूव करने के बाद मैं नीचे लेके आ गया, स्केल कर सकता हूँ, ये है नीचे के बाद। अभी इसको अगर मैं लूँ, जैसे अभी यहाँ पे देखो यहाँ को जो पार्ट लिया ना मैंने, अभी जो कर्व किया देखो यहाँ पे ये कैसा है, तो यहाँ वाले पार्ट में फिर थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा, आइडिया मिलेगा। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे छोटे से पार्ट को आपको थोड़ा सा और भी बैलेंस करना पड़े तो आप कर सकते हो। जैसा कि देखा है ना यहाँ पे कोई बनाने वाले देखो कैसे बना होता है, ये एक सिंपल सा पार्ट बना है, ये पार्ट देखो इसके अंदर कुछ और गुजार रखा है, यहाँ पे कुछ और दे रखा, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे सोच के बनाना पड़ेगा। जैसे अभी सपोज मैंने यहाँ पे सेट किया, अभी यहाँ पे अगर मैं सेट करता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्केल कर लिया, यहाँ पे स्केल किया ना, यहाँ पे अभी स्केल करने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ भाई, मेरे पास अभी पहले जो मेरे पास रेफरेंस था उसको मैं थोड़ा सा फॉलो कर लेता है। यहाँ देखो यहाँ पे जो पार्ट दे रहा है, यहाँ पे देखो ये इसके सामने एक और पार्ट है, यहाँ पे देखो आ रहा है, देखा ये देख रहे हैं। अब ये पार्ट नहीं, तो ये सेम आने लगा ना यहाँ पे, तो इसका तो सेम ही है, थोड़ा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे भाई, डुप्लीकेट जैसा ना लगे, ये थोड़ा सा बड़ा है इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको जब आप मॉडुलर किट बना रहे होते हैं ना आप, तो उसमें बहुत कुछ ध्यान देना होता है।
ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर दिया, प्लेन कर दिया यहाँ पे, ये देखो ये मैंने थोड़ा सा इधर से और कर दिया, ये पार्ट थोड़ा सा और छोटा करना था, थोड़ा सा छोटा कर देता है, कर दिया, ठीक है। फोकस कर दो आप यहाँ पे, यहाँ पे। अभी यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। देखो ये और जैसे आपको सेम नजर नहीं आएगा, हमने उसे मैनेज कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड ब्रश लिया और यहाँ से एक हल्का सा लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अपने यहाँ पे, ठीक है। इधर से भी आपने एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दिया अपने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपने क्ले बिल्डअप लेके उसको हाईलाइट कर दिया। ध्यान देना, मैं 3 ब्रशेस यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले स्टैंडर्ड, फिर आपका क्ले बिल्डअप, उसके बाद आपका ट्रिम डायनामिक, ठीक है ना भाई। ये तो बैलेंस हो जाएगा, तो आप इसको देख के सीख सकते हो अपने यहाँ पे। बिग ब्रैकेट में गया, देन आपने यहाँ पे सेट कर दिया अपने यहाँ पे, गॉट इट। आप यहाँ पे कई और ऑप्शन दे सकते हो, कई और चेंजेस कर सकते हो। ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया। तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे आपको डिटेलिंग्स देने, जैसे देखिए आप यहाँ पे गए, स्टैंडर्ड पे गए, ये छोटा सा पार्ट आपने यहाँ से देखा, ये काइंड ऑफ ये आपका इधर से ऐसा कुछ जा रहा है, इधर से आपने थोड़ा सा पार्ट आपने दिया, क्ले बिल्डअप में गए, इसको थोड़ा सा मोटा बना दिया यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस के तौर पर मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और ये पार्ट हम लोग यहाँ से आइडिया मिल जाएगी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं नेगेटिव स्कल्प भी कर सकता हूँ। फिर ट्रिम लाइन में गया, ट्रिम लाइन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर दिया यहाँ पे, तो ऐसा लगे नहीं कि हमने सीधे वही स्कल्प कर दिया। सिंपल ये आप यहाँ पे मैनेज कर दो, मजा आएगा स्कल्पिंग में। आप चीज़ों को ऐसा कवर अप कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इसको मैंने जस्ट तरीका बताया है कि आप यहाँ पे अगर काम कर रहे हो तो आप चीज़ों को कैसे कवर अप कर सकते हो आप यहाँ पे। जी में देखो शेप में आपका अलग अलग चेंजेस दिखेंगे। आप सेफ एंड स्मूथ हल्का सा ब्लेंड कर दोगे तो बेटर दिखेगा आपके पास यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है? देखो ऊपर से चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो क्या दिख रहा है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे भी है, अभी कोई फ्लैट में है, अभी कोई यहाँ से मैंने इधर तो कर दिया। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये देखो ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गया, यहाँ देखो यहाँ पे शेप नजर है। यहाँ पे कैसा देखो, ये शेप तो अंदर दबा हुआ है, तो कैसे कर सकते हैं, क्ले बिल्डर पे गए, यहाँ से मैंने इसको ऊपर से बाहर निकाला, बाहर निकल रहा है, कर रहे हम लोग यहाँ पे, ये बाहर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया, यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया यहाँ पे। डरना नहीं है काम करके, ये देखो ये आपके पास अपने यहाँ पे, ये हमने हल्का हल्का नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ तक कर दिया, यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है, बस ये अपने यहाँ पे सेट कर दिया। और देन यहाँ से ये आपने यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया यहाँ पे। इसका तक यहाँ पे ट्रिम डायनामिक लो कर दो यहाँ पे, ये लो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये आप जस्ट इसे थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो यहाँ पे काम इजी हो जाएगा। क्ले बिल्डअप से थोड़ा सा आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया आपने, तो आपको ये 2-3 ब्रशेस आप ज़्यादातर यूज़ करोगे तो बेटर हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। देख रहे हैं आपके साथ ये जस्ट काइंड ऑफ आपने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे आपने नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया अपने यहाँ पे, एंड देन यहाँ से तो ये कम दिख रहा है, दिख रहा है, तो मैंने कम कर दिया यहाँ पे। तो ये भी हमें चीज़ों को देखना आना चाहिए। 10 टाइम में आओगे ये जस्ट आप इसको ऐसे से मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे भी आप मैनेज करोगे तो चीज़ आपके सामने बढ़िया सा नजर आएगा। आपका साइज छोटा कर दो, यहाँ पे डिटेलिंग ज़्यादा देना आप यहाँ पे, ये ऐसा कुछ मैनेज करके दोगे तो आपस यहाँ पे ये देखो, ओके। लगे कि भाई मैं यहाँ पे जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग साथ मैं थोड़ा सा जाना चाहता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे क्ले बिल्डअप में गए, हमने थोड़ा सा और भी यहाँ पे बढ़ा दिया। छोटी छोटी चीज़ों को आप कितना कवर करके देंगे और बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे फिर थोड़ा ज़्यादा करेंगे ताकि हम लोग टीम डायमेंशन थोड़ा सा कम कर सकें यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे तो व्यवस्था में काम हो जाएगा ना पे। पिंच करना है तो मैंने आपको बोला P फॉर पिंच, है ना, है कि नहीं। पिंच तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉर्नर को हाईलाइट भी कर देना, ओके। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे तो चीज़ों को दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। ये तो बात आपने यहाँ पर हल्का फुल्का टचअप भी दे देना आपको यहाँ पे। डिवीजन मैंने थोड़ा कम भी काम करा ताकि आपको आइडिया मिले कि मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।